स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में नई वीडियो में। आज मैं हूँ पोनपेई माइक्रोनेशिया। ये कंट्री है पैसिफिक ओशियन में, छोटी सी कंट्री है भाई। एक दिन के लिए थे हम, एक भी दिन पूरा नहीं थे, 15 घंटे के लिए थे बस, क्योंकि सारे आइलैंड सेम है। तो हम जरूर नहीं है सारे विजिट करें, किसी में ज़्यादा रुक गए, किसी में कम रुक गए, किसी में एक हफ्ता रुक गए, किसी में एक दिन रुक गए। वो अपने हिसाब से जैसे जैसे फ्लाइट्स का यहाँ पे बैठता है ना, उस हिसाब से करना पड़ता है। आपके हाथ में कुछ नहीं है कि रोज़ फ्लाइट चलती है, हफ्ते में एक फ़्लाइट चलती है, कई बार हफ्ते में 2 फ्लाइट चलती हैं। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है। सब कुछ बहुत महंगा है, तो इतना वर्थ भी नहीं इतना रुकना। तो हम अब चल रहे हैं। आज हमारी फ़्लाइट है यहाँ से यूनाइटेड एयरलाइंस। ये एक अमेरिकन एयरलाइंस है जिससे हम जाएंगे यहाँ से मार्शल आइलैंड्स, जिसकी कैपिटल है मजूरो। पर वो जो फ़्लाइट है वो डायरेक्ट यहाँ से मजूरो नहीं जाएगी, वो पहले 2 जगह रुकेगी और फिर जाके हमको मजूरो पहुँचाएगी। इन आइलैंड्स पे मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया में 2 एयरलाइन चलती है, यूनाइटेड एयरलाइंस और नारू एयरलाइंस। उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई एयरलाइन नहीं चलती। तो आपको इन दोनों के शेड्यूल देखने पड़ेंगे, जो सा आपको शेड्यूल सही लगेगा उस हिसाब से आप जा सकते हो। ये था हमारा होटल यहाँ पे माइक्रोनेशिया मैंग्रोव बे। ऑनलाइन इसको बुक कर सकते हो इनकी वेबसाइट से। $100 पर डे का होटल था। इसमें एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ फ्री था। तो कल हमको ले आया था ये बंदा, कल हमको 2 लड़कियाँ लेने आई थी एयरपोर्ट पे। अभी आदमी हमको छोड़ देगा एयरपोर्ट पे। हमने सोचा था सुबह उठेंगे, गाड़ी रेंट करेंगे और कहीं घूमने जाएंगे। 3-4 घंटे में पूरा आइलैंड हो जाएगा। ये 6-7 बजे उठ भी गए थे हम, पर ये तब से ही बारिश 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 लगातार चल रही है भाई। इन आइलैंड्स का यही है, कभी भी बारिश हो जाती है, हो जाएगी 5 मिनट रुक जाएगी, 10 मिनट हो जाएगी, 5 मिनट बाद फिर होने लग जाएगी। पर आज ये तो सुबह से ही चल रही है। हमको इतना बढ़िया होटल मिला, हमारे रूम से सीधा समुंदर कनेक्टेड है, दिखाता हूँ आपको भी। और आज की किस्मत देख लो क्या थी, क्या सिर्फ बारिश बारिश का सिस्टम होना था। ये था भाई अपना रूम। और ये देखो भाई $100 में 2 डबल बेड से दे रखे थे। ये परमवीर लेटा हुआ। और भाई देखो यहाँ से सीधा भाई समुंदर था। बैठने का इतना बढ़िया रूम मिला, वेस्ट बिल्कुल। भाई यहाँ देखो हमारे रूम के बाहर अभी बारिश का मुँह तो दिखा, यहाँ तो शिप डूबे पड़े हैं। एक तरह से शिपों का कब्रिस्तान सा बना रखा है। ये देखो मशीन डूबी पड़ी है, पूरी शिप डूबा पड़ा है, वहाँ भी एक शिप डूबा पड़ा है। और कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे रूम से। अब तो हमको जाना पड़ेगा। खैर अभी भी बारिश रुकी नहीं है, अभी भी चल रही है। तो भाई बारिश तो रुकने का नाम ले नहीं रही है। तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ माइक्रोनेशिया के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें। माइक्रोनेशिया वैसे पूरे एरिया को भी कहते हैं ये पैसिफिक में, पर माइक्रोनेशिया एक कंट्री भी है। इस कंट्री का पूरा नाम है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। और ये मतलब एक तरह से यूएस के कब्जे में ही मान लो, अलग टेरिटरी है, इंडिपेंडेंट लोग हैं, पर है ये एक तरह से यूएस के कब्जे में ही, क्योंकि सब कुछ ही यूएस का मानते हैं। सब यूएस को मिलिट्री बेसिस दे रखे हैं इन लोगों ने, यूएस की करेंसी यूज़ करते हैं, सब कुछ मतलब यहाँ पे यूएस की तरह गाड़ी चलाते हैं, यूएस वाले प्लग आउटलेट हैं, सब कुछ यूएस वाला ही है यहाँ पे। 4 मेन आइलैंड है इनके पास, याक, चुक, पोनपाई जिसपे हम हैं, और कोसराय। अभी हमारी जो फ्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस की वो चुक से यहाँ पे आएगी पोनपाई जैसे जाएगी कोसराय, और याक पता नहीं जाती है नहीं जाती। यूनाइटेड की एक फ़्लाइट है ये, इसको कहते हैं यूनाइटेड आइलैंड्स हॉपर, मतलब आइलैंड टू आइलैंड ऐसे कर करके जाती है, क्योंकि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड स्पेशल फ्लाइट चलाने का कोई सेंस नहीं है। वो थोड़े थोड़े पैसेंजर्स को हर आइलैंड से उठा के ऐसे छोड़ते रहते हैं, और फाइनली वो पहुँचाएगी हमको मजूरो। तो भाई मैं तो एक चीज़ सुन के हैरान था कि इंडिया ने भी इन लोगों की काफ़ी मदद करी है। ट्रैक्टर वगैरह भेजे इन लोगों के पास कि भाई तुम एग्रीकल्चर वगैरह करो। पर इनका एक तरह से माई बाप तो यूएस से ही है, वही सब कुछ देता है इनको, मिलिट्री प्रोटेक्शन भी यूएस से देता है। और मतलब 1986 के बाद ये फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए थे, पर इन्होंने कहा भाई यूएस भाई हमको मिलिट्री वगैरह का सपोर्ट देते रहना, हम आपके चेले बने रहेंगे, एक तरह से इन्होंने ऐसे बोला। आपको पता होगा कई कुक आइलैंड्स है, न्यू करके एक आइलैंड्स है, न्यू कैलिडोनिया है। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं है तो जो कुक आइलैंड और न्यू, ये है न्यूजीलैंड के अंडर, पर इनके साथ भी न्यूजीलैंड शायद सेम करने वाला है। लोग कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए कि कुक आइलैंड को अलग से कंट्री बना दो, फ्री कंट्री बना दो, और प्रोटेक्शन वगैरह न्यूजीलैंड दे दे।
भगवान करे ऐसा ना हो, वरना कुक आइलैंड विजिट करना पड़ जाएगा फालतू में। ये छोटे छोटे आइलैंड है, वो कंट्री बना के बैठे हैं। जैसे यूएसए ने हवाई पे कब्जा नहीं छोड़ा अभी तक, गुआम पे नहीं छोड़ा, वो यूएस की टेरिटरी है आज तक भी। तो पर इनको छोड़ दिया, कहा भाई चलो जाओ तुम अकेले, तुमको जाना है तो जाओ। सेम चीज़ यूएस ने करी मार्शल आइलैंड के साथ। तो भाई मेरे को तो लग रहा है माइक्रोनेशिया सेफ ही एक तरह से, क्योंकि कल वो दोनों जो लड़कियां हमको लेने आई थी, पूरा होटल खाली छोड़ के आ गई थी। रिसेप्शनिस्ट वही थी, पूरा होटल खाली छोड़ के आ गई, रिसेप्शन खुला था और हमको लेने आ गई होटल में। और हमको कहती ठीक है सुबह पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कार्ड भी चल गया यहाँ पे, कार्ड से पेमेंट हो जाती है। ये पहुंच गए भाई हम पोनपाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भाई वाइपर मार दे भाई, चलो। कल रात को यहीं आए थे भाई परमवीर, तू तो आइलैंडर बन गया बिल्कुल। भाई देखना ही सारे आपको लग रहा है बिजनेस क्लास में जा रहे होंगे लोग, हम तो इकोनॉमी में लगे जाते हैं। भाई मार्शल आइलैंड्स का इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। शायद पहले $100 वीज़ा फीस थी, पर अब शायद फ्री कर दिया उन्होंने, मैंने उनकी साइट पे पढ़ा। पर यहाँ पे लोग अभी कंफर्म करने गए हुए हैं, क्योंकि ये अमेरिकन एयरलाइन होगी ना, तो थोड़ा मतलब ज़्यादा ही मतलब हवा में रहते हैं ये, तो अपना कंफर्म करने गए। नारू से तो किसी ने कंफर्म नहीं किया कि माइक्रोनेशिया के लिए चाहिए नहीं चाहिए, क्या है क्या नहीं है। तो कंफर्म करके भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहिए ही नहीं। मैंने उनकी वेबसाइट पे पढ़ लिया, आज सुबह भी पढ़ा मैंने। और वीज़ा फीस हमारी वेव्ड है, मतलब कुछ भी नहीं देना, ऑन अराइवल हमको मिलेगा वीज़ा, पक्की बात है ये तो 110%। क्योंकि मार्शल आइलैंड के जिन जिन कंट्रीज का डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना, उनको वो वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। भाई उस बंदे ने बोला कि मेरे सिस्टम में तो दिखा रहा है कि आपके लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, पर मैं कॉल करूँगा दोबारा से। 10 मिनट बाद उन्होंने कहा कि कॉल कर लेना। तो भाई मेरे को तो बड़ी अजीब चीज़ लगी यार, ऐसे हर बंदे का थोड़ी ना तुम वेरीफाई करते हो, कॉल कर देते हो। तुम्हारे सिस्टम में जो दिखा रहा है उस चीज़ को मान लो, या फिर सिस्टम की मत मान लो। तो अगर ऐसे सिस्टम में लिखा होता ना कि भाई नहीं जा सकते, फिर ये कॉल नहीं करते, फिर तो कह देते भाई हमारे सिस्टम में दिखा रहा है। पर अब सिस्टम में भी दिखा रहा है डबल वेरीफाई। इन देशों में एक चीज़ और लगती है, डिपार्चर फीस। ये जो देख रहे हो ना आप, यहाँ से जब जाओगे एयरपोर्ट से तो डिपार्चर फीस लगेगी, कुछ $15 की है शायद। तो अपनी डिपार्चर फीस दे के अपना बोर्डिंग पास, उसने हमको नहीं दिया। जब आप डिपार्चर फीस दे दोगे तब ये लोग आपको बोर्डिंग पास देंगे। ये भी नई चीज़ देखी है मैंने पहली बार। तो भाई इन देशों में पैसे बचाने तो नामुमकिन के बराबर मान लो यार। हमसे बोर्डिंग पास इशू करने के लिए $25 ले लिए, 2000 रुपये सिर्फ डिपार्चर टैक्स। बोर्डिंग पास पहले से प्रिंट कर रखे हैं, बोर्डिंग पास सबके, और उसके बाद पर्ची अटैच कर रखी है $25 की। मैं आपको दिखाता हूँ भी, सीधे सीधे 2000 रुपये, 2000 से भी ज़्यादा हो गए, बल्कि 2000 2100 रुपये हो गए सीधे। मतलब भाई ये डिपार्चर टैक्स, और इन शायद मार्शल आइलैंड में भी लगता है डिपार्चर टैक्स। ये देखो भाई इन्होंने पहले से बोर्डिंग पास सबके प्रिंट करके रख रखे हैं, और सबके साथ एयरपोर्ट डिपार्चर फीस जोड़ रखी है $25 यूएस के। तो ठीक है बोर्डिंग पास दे दिया, पर ऐसा होता है बोर्डिंग पास का मतलब ये नहीं कि आप बोर्ड कर लोगे, आपको डिपार्चर गेट पे भी आके आपको मना कर सकते हैं। वो भी क्या कहते हैं, वेरीफाई करने लग रहा है बंदा कि हम ले सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल या फिर नहीं। भाई ये एक सोवेनियर शॉप है, यहाँ पे मैग्नेट मिल गए। इतने अच्छे तो नहीं है पर अब सस्ते हैं काफ़ी, 1.7 और $1 के हैं सारे बस। तो भाई हो गया सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ। अब अभी तक मतलब हमको बताया नहीं उसने वीज़ा का, पर वो कह रहा था सिस्टम में है तो ठीक ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब यहाँ पे अच्छा पानी डाल के उसको माइक्रोवेव कर रहे हैं। ठीक है भाई, जैसे बनेगी अब बनेगी, क्योंकि ये वाली फ़्लाइट जो है ऐसे चलेगी, यहाँ से उड़ेगी, 40 मिनट बाद लैंड हो जाएगी, 40 मिनट फिर ऐसे। तो कुछ खाने का देने नहीं वाले ये, तो थोड़ा सा यहाँ से खा के चलते हैं। शाम को 7:30 बजे पहुँचेंगे, तो क्या पता वहाँ पे सब कुछ बंद हो रखा हो। $3 का था मैगी, वो ले लें। भाई अभी तक तो शायद प्लेन लैंड तक नहीं हुआ है यहाँ। ये सब कुछ देखो भाई, यूनाइटेड वाले अपना लेके आए हुए हैं। मतलब मिलता नहीं है वैसे, हफ्ते में कई फ्लाइट जाती है यहाँ से यूनाइटेड की ना, सही कनेक्टिविटी है इसकी, पर जाती सारी अमेरिका ही है। भाई मैंने ले ली ये मैगी, और इनके पास फॉक नहीं था, चॉपस्टिक्स यूज़ करते हैं यार। मैं तो हैरान हो गया सुन के। तो ये खाते हैं। ये आ गई भाई अपनी फ़्लाइट, जहाँ वैसे एयर ब्रिज वगैरह कुछ भी नहीं है, एरो ब्रिज क्या कहते हैं उनको, यहीं पे आगे लगेगी। भाई ये देखो यूनाइटेड वाले अपनी छाती तक लेके आए हैं, वो सब पैसेंजर्स को दे रहे हैं। देखो ये जा रहा मेरा बैग, उसके पीछे पीछे परमवीर का बैग। ये मस्त लग रहा है ना जाते हुए, क्या स्लो मोशन से में जा रहा है। ये कर दी भाई हमने बोर्डिंग स्टार्ट।
अमेरिका की तरफ बढ़ चुके हैं हम। अमेरिकन एयरलाइंस में तो बैठ ही गए। देखो भाई एक्साइटेड हूँ मैं अमेरिका जाने के लिए, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है। पर चलो अभी चलते हैं मार्शल आइलैंड्स। प्लेन में घुसते ही ये वाइब्स दे दी। यहाँ पे कुछ अलग ही पॉलिसी है कि यहाँ पे हमने प्लेन लैंड कर दिया, जिसको यहाँ पे नहीं भी उतरना ना वो उतर जाओ, एयरपोर्ट टर्मिनल पे चले जाओ, टॉयलेट वॉयलेट यूज़ कर लो और फिर आके उल्टे बैठ जाओ, पर अपना बैग ले जाओ कह रहे थे प्लेन से। तो मैं बोला 1 घंटा तो लगेगा कम से कम यहाँ पे, इससे अच्छा मैं टॉयलेट वगैरह बंद कर दी थी यहाँ पे ना, तो टॉयलेट यूज़ करने जा रहे हैं हम तो, और वाईफाई मिल जाए क्या पता। यार माइक्रोनेशिया है तो सुंदर, देखना कैसे पहाड़ वहाड़ सारा। ये अपना प्लेन खड़ा, जिसका सामान उतरना उतर जाएगा। हम चलते हैं टॉयलेट यूज़ करने पहले। वापस से चल दिए भाई, यहाँ पे टॉयलेट यूज़ करे। वाईफाई था तो सही पर कनेक्ट नहीं हो रहा था। पर ये देखो पोम्पे के मुकाबले कितना छोटा एयरपोर्ट है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। इस फ्लाइट का मैं आपको रूट बताता हूँ। गुआम से चक, चक से पोम्पे, पोम्पे से कोसराय, कोसराय से क्वाजिलिन, क्वाजिलिन से मजूरो, मजूरो से होनोलुलु हवाई। ये सारा UA155 यूनाइटेड एयरलाइंस का रूट है। एक ही प्लेन जाता है एक ही दिन में। भाई यहाँ पे क्वाजिलिन लैंड हो गए और फ्लाइट में 3-4 बार अनाउंसमेंट हो गई कि कोई फोटो वीडियो टेक ऑफ लैंडिंग की नहीं लेनी है। चाहता तो मैं ले सकता था, ऐसे भी रोक तो नहीं रहा है, पर वो ये हम डाल देंगे फिर हमारे ऊपर ही बैन लगा दें, तो इतना रिस्क लेना बनता नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ वही लोग उतर सकते हैं जो मतलब यहाँ के डेस्टिनेशन वाले हैं। ये पूरा ही आइलैंड US के मिलिट्री बेस के अंडर है। बाहर 2 बड़े बड़े US के एयरफोर्स के प्लेन भी खड़े हैं। और कुल मिला के इस आइलैंड को उतर रहे हैं मेरे हिसाब से 2 या 3 जने, बस 2 या 3। भाई हम तो इन देशों में फ़्लाइट के बीच में ये फॉर्म भर के टाइम पास सा करते हैं। और देश तो एक फॉर्म देते थे, मार्शल आइलैंड वालों ने 3 दे दिए, तो मस्त टाइम पास होएगा। भाई फाइनली मजूरो फ्लाइट लैंड हो गई और यहाँ उतरना है हमको। तो भाई ये पहुँच गए मजूरो और ये लिखा हुआ इनका वेलकम टू मजूरो अटोल। काफ़ी रात हो गई भाई, 5 घंटे में कहीं जाके पहुँचे हैं। वैसे 5 घंटे की फ़्लाइट में ना मैं बिल्कुल भी नहीं थकता, 5 या 14 घंटे की भी थकता मैं, पर ये बार बार लैंडिंग टेक ऑफ, लैंडिंग टेक ऑफ, लैंडिंग टेक ऑफ, इसमें बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। भाई इस बोर्ड पे क्या देखो क्या लिखा है, सबसे फ्रेंडलिस्ट पीपल इन द पैसिफिक। ये भाई इनकी स्टैम्प है, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड। 90 डेज़ का फ्री वीज़ा ऑन अराइवल से इंडियंस के लिए, और काफ़ी कंट्रीज़ के लिए नहीं भी है। मतलब इंडिया एक कंट्री है जिसके लिए वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। ये एक पर्ची सी दी है, इसको आखिरी तक संभाल के रखना है। चलो तो भाई यहाँ पे भी हमारे साथ थोड़ा बुरा ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 होटल हैं जो फेमस हैं और जिनकी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। एक है रॉबर्ट रिमस होटल, दूसरा है मार्शल आइलैंड रिजॉर्ट करके। और दोनों से हमने बात कर ली थी, दोनों कहते हैं हम तो पूरी तरह बुकते हैं, पूरे फुल हैं, कुछ नहीं हो सकता। तो अब एक हमको ऑनलाइन थोड़ी और रिसर्च करने के बाद बहुत डीप में जाके पता चला एक हॉस्टल भी है यहाँ पे, पर वो ऑपरेशन है नहीं है क्या है वो अब बाहर निकल के पता चलेगा। और माइक्रोनेशिया का जुगाड़ तो भाई मार्शल आइलैंड से काफ़ी सही था, बैगेज कलेक्शन वगैरह का भी काफ़ी सही था उनका। इनका तो ऐसे ही है, मतलब देसी सही पंखे लगा रखे हैं। तो देखते हैं अब क्या सोना है। और इमिग्रेशन पे भी इतनी कॉन्फिडेंस से कह के आ गए हम कि रॉबर्ट रिमस में रुकेंगे। तो सोचिए इमिग्रेशन वाले बस इनका सबका इमिग्रेशन बाहर ही खड़े होंगे, वो कहेंगे भाई तुम गए नहीं अभी तक। तो हमको हमारा मतलब चाहते तो हम स्टैम्प मरवा के इसी फ्लाइट से वापस जा सकते थे, पर शायद चेक इन बंद हो गया होगा, है ना, चेक इन बंद हो गया होगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं। 3 दिन है अब यहाँ पे मार्शल आइलैंड। 3 दिन बाद इसी फ्लाइट से हम जाएंगे इसी टाइम पे अमेरिका साइड। भाई बैगेज बेल्ट देखो कैसी है। यहाँ पे आए हैं कंटेनर, बस कंटेनर में से निकाल के बंदे ही बैग यहाँ फेंकेंगे। हमारा बैग शायद इस वाले में होगा। ये है कस्टम्स वगैरह के बाद का एरिया। ये चेक इन का बना रखा है, वहाँ इस गेट से हम निकले हैं। यहाँ से चेक इन करके 3 दिन बाद वहाँ से चले जाएंगे। अब ढूंढते हैं भाई किसी को, कोई तो ले चलो अपने होटल में। ये है भाई इनका एयरपोर्ट, बैंक ऑफ मार्शल आइलैंड, जो बंद है।
और एक टैक्सी वाला खड़ा है भाई यहाँ पे, इससे ही पूछना पड़ेगा हमको कहीं ले जाए तो। ये खड़ा तो भाई हमको एक ये चालक मिल गया, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी बोलते हैं तो मैं इसलिए बोलना नहीं चाहता। तो इसने बोला कि हमसे 7 अमेरिकी लेगा, समझ जाओ, मतलब 500 रुपया पर बंदा, और हमको लेके जाएगा ये एक जहाँ पे हम सो सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही लग रहा है ये इसको, मतलब अंग्रेजी भी थोड़ी कम आ रही है, जबकि आनी चाहिए फर्राटेदार, पर इसको आ नहीं रही है। तो हमने भी कहा भाई, एक ही चालक खड़ा था वहाँ पे, तो हमको मजबूरन इसमें बैठना पड़ा। अब ये बात करते करते बता रहा है कि 3 रात्रियों का वहाँ पे किराया होगा 50 अमेरिकी एक रात का। हाँ, इतना होगा। तो और 15 ये लेगा हमसे, मतलब अपने वाहन के सफर के। ये बोला अब मैं 7 लूंगा एक इंसान के, हम 2 जनों के हो गए 14, जब जाना तो एक ही जगह। हम बोले तू 14 की जगह 15 ले ले, लेकिन बीच में ना छोड़ दियो, हमें किसी ऐसी जगह छोड़ दियो जहाँ हमें सोने की जगह मिल जाए। कहीं बोल दे कि मैं तो ले आया तुम्हें यहाँ सोने के लिए, जैसे हमारे साथ टोंगा में हुआ। टोंगा में हुआ। तो अब देखते हैं, क्योंकि इन्होंने लिख रखा था कि ये सबसे ज्यादा दोस्ती वाले लोग हैं सब मिलनसार। हाँ, तो देखते हैं कितनी क्या दोस्ती निभाते हैं लोग। भाई इनकी सड़क पे देखो, बिल्कुल घुपन दे रहा है। ये तो एक स्ट्रीट लाइट पता नहीं गलती से कैसे आ गई, वरना घुपन दे रहा था बिल्कुल। साइड में देखो, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं बसा हुआ, घर है पर उसमें लोग नहीं रह रहे, ऐसा लग रहा है। तो भाई फाइनली कमरा तो मिल गया, पर ऐसा है बदबूदार कमरा बिल्कुल, मतलब बदबू आने लग रही है। छोटा ऐसा एसी लगा है, एसी खैर चल तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और बिल्कुल चाइनीज लोगों ने खोल रखा, मतलब बदबू सी आ रही है, एक स्मेल सी होती है ना, वो आने लग रही है। ये बड़ा $50 का, प्लस $10 लिए हमसे वाईफाई के। चाहे तुम 10 दिन रुको तब भी $10 है वाईफाई के, चाहे तुम 1 दिन रुको तब भी $10 है, दोनों के मतलब मिला के $10 दिए हमने। यहाँ पे 2 फेमस होटल जो है, रॉबर्ट रीमस और मार्शल आइलैंड रिजॉर्ट, वो शायद आज फुल बुक्ड थे। अब वो टैक्सी वाला इतना मतलब बेवकूफ सा था, मैंने परमवीर को बोल तो दिया था भाई अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो जाके भाई तू मार्शल आइलैंड रिजॉर्ट पे पता कर सकता है, पर तू टैक्सी वाले के साथ जाना पड़ेगा तेरे को। और फिर वहां पे मना कर दिया, फिर टैक्सी वाले को बोलना पड़ेगा कि वापस चल यहाँ पे। वो टैक्सी वाला $10-15 एक्स्ट्रा ले लेता, तो इतनी हिम्मत थी नहीं। तो मैंने कहा एक रात यहाँ रुक जाते हैं, क्या पता अवेलेबल ही ना हो, तो वहां पे तक जाने का रिस्क लेने का मतलब नहीं था। यहाँ से होगा मार्शल आइलैंड रिजॉर्ट 3-4 किलोमीटर, तो वहाँ पे जाकर कल हम पता करेंगे, अवेलेबल हुआ तो होटल चेंज कर लेंगे, वरना फिर किसी बांसले कमरे में हमको रात निकालनी पड़ेगी। अब आपको मिलते हैं कल, सोते हैं। वाईफाई चल रहा है वैसे मस्त, टॉप क्लास बिल्कुल।